कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। एक वक्त था जब भारत के लोग चिल्लाते थे साइमन गो बैक, और आज वही अंग्रेज और उनके देश बोल रहे हैं सिमरन गो बैक। इंग्लिश नेशंस अब ब्राउन पीपल यानी साउथ एशियंस को देश से निकालने पर आमादा हो चुके हैं। जो कभी हमारे हक छीनकर हमें अपने ही देश में गुलाम बना बैठे थे, आज वही हमसे खौफ खा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी से लेकर सिलिकॉन वैली तक, कॉरपोरेट से लेकर पॉलिटिक्स तक, इंडियंस टॉप पोजीशन पर है। यानी जिनके सामने हम कभी झुके थे, आज वो हमारे आगे झुके हुए हैं। यही है असली वजह कि आयरलैंड की सड़कों पर राइट्स हुए, जर्मनी में वीज़ा कट्स की डिमांड उठ रही है, ऑस्ट्रेलिया में अटैक्स के केसेस सामने आ रहे हैं, कनाडा के टोरंटो में 13 सितंबर को गो बैक इंडियंस के स्लोगन्स के साथ प्रोटेस्ट हुआ, और अब अमेरिका भी स्टूडेंट वीज़ास पर रोक लगा रहा है। यानी एक के बाद एक हर देश इंडियंस को थ्रेट समझने लगा है। Principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Under this proposal, existing permits would be wound down until the program is entirely eliminated. Canadian jobs will go to Canadian workers first. It's time that Mr. Carney took the job seriously of repairing the damage that his party has done. Unfortunately, the immigration minister who destroyed the program and caused this mess is now Mark Carney's justice minister. You can believe it. He's now gone from creating a housing crisis as housing minister, an immigration crisis as immigration minister, to creating a crime crisis as justice minister. It's the same liberal team with the लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर सेफ्टी पर हो रहा है। आयरलैंड के वाटरफोर्ड सिटी में एक 6 साल की इंडियन ओरिजिन बच्ची निया नवीन अपने घर के बाहर खेल रही थी। कुछ 12-14 साल के टीनेजर्स और एक 8 साल की लड़की ने उस पर रेसिस्ट स्लर्स बोले, डर्टी इंडियन, गो बैक टू इंडिया। उन्होंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, गले पर पंचेस मारे, बाल खींच लिए और प्राइवेट पार्ट्स पर भी साइकिल की व्हील दबा दी। आज वो बच्ची बाहर खेलने से डर रही है, उसका चेहरा बिगड़ चुका है और उसका पूरा परिवार खौफ में जी रहा है। आयरलैंड में अब सिर्फ वर्बल अब्यूज़ नहीं, फिजिकल असॉल्ट्स भी डेंजरस लेवल तक बढ़ गए हैं। इंडियन एम्बेसी को सेफ्टी एडवाइजरी इश्यू करनी पड़ी। आयरिश प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिंस ने इसे डिस्पिकेबल कहा। लेकिन असली बात यह है कि रेसिज्म अब एक कल्ट बन चुका है, जिसको लोकल सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वही जर्मनी ने इनफॉर्मल वीज़ा अपील प्रक्रिया यानी रीमॉन्स्ट्रेशन को 1 जुलाई 2025 से ख़त्म कर दिया है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर वीज़ा रद्द होने के बाद आसानी से चैलेंज करने का अधिकार ख़त्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स और स्टूडेंट्स पर अटैक्स बढ़ गए हैं। कई बार तो सिर्फ इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे थे। लेकिन जो इंडियंस लीगल और राइट पाथ से आते हैं, उनकी तरफ सपोर्ट भी दिखाया गया है। इससे साफ लगता है कि असली निशाना इरेगुलर माइग्रेंट्स और इलीगल एंट्रीज पर है। कनाडा के टोरंटो में 13 तारीख को रैली हुई, जहां खुलेआम गो बैक इंडियंस के पोस्टर्स उठाए गए। हालांकि उसी रैली में कुछ लोगों ने नो टू हेट और येस टू इमिग्रेशन के पोस्टर्स भी लाए थे। Say, you want to say something about why you're here at this protest? Why am I here? Yes, sir. Because I'm sick and tired of the mass immigration. See, like I'm okay with immigration. It's just mass immigration where they bring everybody in this shit. Why? Man, we care about us, bro. Worry about us first. Don't worry. दुनिया में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स किस किस देश में रहते हैं, आइए नज़र डालते हैं रैंकिंग पर। नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स। पूरे 52 मिलियन से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ रहते हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन का 15%। सेकंड है जर्मनी, 16.7 मिलियन, मतलब करीब 20% पॉपुलेशन इमिग्रेंट की है।
थर्ड नंबर पे है सऊदी अरेबिया, जहां 13.6 मिलियन लोग बाहर से आए हुए हैं और सोचो ये उनकी पॉपुलेशन का 40% से भी ज़्यादा हिस्सा है। फ्रांस और यूके भी पीछे नहीं, दोनों में करीब 12 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं, यानी हर छठवां और सातवां आदमी इमिग्रेंट है। इजिप्ट में भी 10 मिलियन, स्पेन और कनाडा में करीब 9 मिलियन, यूएई में तो शॉकर है, 74% पॉपुलेशन इमिग्रेंट से बनी है, यानी लोकल कम आउटसाइडर्स ज़्यादा है। रशिया, ऑस्ट्रेलिया और टर्की भी इस लिस्ट में है, हर जगह मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स है। तो भाई साफ है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या गल्फ, पूरी दुनिया इमिग्रेंट्स पर चल रही है। और आयरनी ये है कि जिनके दम पर उनकी इकोनॉमी चलती है वही आज प्रोटेस्ट और गो बैक स्लोगन्स का सामना कर रहे हैं। कर्मा हिट्स बैक, राइट? More hate towards Indians online now rather than a few years ago. On social media, I've seen some videos which do showcase the things where some people are just shouting, go back or whatever. And I do feel that we need to take action against that. But apart from that, I guess it's in certain parts of Canada than all over Canada. Yeah. Every time I go on Reddit, even if it's like I go on Personal Finance Canada a lot, and it's just racism towards Indian. Like if the Indians were driving up the prices, like everything would be so much cheaper. There is a lot of racism going on. When I came, it was not like that 3 years ago, but now, yeah. I have felt that there's a different attitude towards Indians sometimes in certain areas or in certain places, but there's nothing extreme that has happened to me, but it's lot more of the attitude changes, but not the words. आज इन देशों को सबसे बड़ा डर यही है कि इंडियन इनकी जगह ले रहे हैं, लेकिन सच क्या है? यहाँ के लोकल यूथ खुद ड्रग्स, पार्टी और आराम की जिंदगी में खोए हुए हैं और फिर ब्लेम करते हैं इंडियंस को। आज वैनकूवर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का यूथ ड्रग्स और नशे में डूबा हुआ है। स्टैट्स भी यही कहानी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 से 24 साल के करीब 35% यूथ ने पिछले 12 महीनों में इलिसिट ड्रग यूज किया है। वही कनाडा में एक स्टूडेंट सर्वे के मुताबिक ग्रेड 7 से 12 में करीब 7% स्टूडेंट्स इलीगल ड्रग्स यूज कर चुके हैं और ग्रेड 12 तक ये संख्या बढ़कर 13% हो जाती है। मतलब साफ है, ड्रग्स सिर्फ गलियों में नहीं, अब क्लासरूम्स तक पहुंच चुकी है। आज दुनिया के कई देशों में एक कॉमन डर फैल चुका है, इंडियंस आर टेकिंग ओवर। लोकल यूथ ड्रग्स और आराम की जिंदगी में डूबा पड़ा है और वही मेहनती इंडियन पढ़ाई और स्किल से जॉब्स पकड़ रहे हैं। रिजल्ट, ये डर और जलन अब खुले गुस्से में बदल चुका है। सड़कों पर पोस्टर्स, रैलीज और स्लोगन्स गो बैक इंडियन सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी बैकलैश है या सच में पूरी दुनिया इंडियंस के लिए अपने दरवाजे बंद कर रही है? लोगों के इस गुस्से को शांत करने के लिए अमेरिका जैसे देश सबसे पहले रोक लगाते हैं स्टूडेंट वीज़ास पर, ताकि नए इंडियंस अंदर ही ना जा पाए। ये सिर्फ इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक साफ मैसेज है, इंडियंस आर नॉट वेलकम। भारत का टैलेंट विदेश जाने को मजबूर है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स सब बाहर निकल रहे हैं और अब वही विदेश कह रहा है इनफ इंडियंस। सोचिए, हमारी सरकार इस पर चुप क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होगा उतना ही भारत कमज़ोर होगा। आज स्टूडेंट वीज़ास पर रोक लगी है, कल जॉब्स बंद होगी और परसों डिपोर्टेशन शुरू हो सकती है। आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा और अब अमेरिका, हर जगह यही पैटर्न दिख रहा है। क्या वाकई इंडियंस के लिए दरवाजे बंद होने लगे हैं? दुनिया हमें रोक रही है क्योंकि हमारी मेहनत से उन्हें अपना भविष्य खतरे में दिखता है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।